खाद की किल्लत है इसलिए साइकिल चला रहे हैं। हर चीज किसान हर चीज में परेशान है। अभी चीनी कितने में 40 रुपए में थी, आज चीनी कहाँ 60 रुपए में हो गई एक ही हफ्ते में। आपकी बार खालसे की सरकार। अरे अब की वो खुद ही समाप्त हो जाएंगे, वो लोग अपनी विधानसभा नहीं जीत पाएंगे। पहली बात तो हम अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। पार्षद नहीं प्रधान से नहीं जीत पाएंगे। हम मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश को हाईटेक बनाने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई, जो इंटर पास करेगा उसको लैपटॉप देने का काम करेंगे। हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश में बहनों को ठेले पर ले जाया जाता था। ठीक है, अब ये जनता समझ गई, अब नहीं लड़ने वाली है क्या? तो उन भक्तों को जो काला चश्मा पहने हुए वो उतारना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 4 लोग चारपाई लगा के कंधे पे ले जाया करते थे और राम मंदिर की सच्चाई दिखानी पड़ेगी। तुम्हारे दरवाजे पे 20 लाख की गाड़ी खड़ी हो जाएगी। फिर हमने कहते थे अंग्रेजों की गुलामी करी। मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहा हूँ और ऑलरेडी 100 साल की लिस्ट पे बहुत कुछ दिया जा चुका है। नाम है युवा नेता हरदीप सिंह खालसा उर्फ हरदीप सनातनी। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। वो मुख्यमंत्री तो हम उप मुख्यमंत्री। कोई इलाज के अभाव में नहीं मरने पाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। 17 में जनता को धोखा दिया गया और माननीय अखिलेश यादव जी की जो 5 साल सरकार रही है वो जनता को लोगों ने गुमराह करने का काम किया। हमारे विपक्षियों ने 27 में सरकार आ रही है, बिल्कुल 300 प्लस सीटें आ रही हैं। हम लोग सीटें देने का काम किया और समाजवादी को सबसे बड़ी पार्टी, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम। ये युवा एक कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ता हूँ, भाजपा की बारी है। ना तो अच्छी शिक्षा दिला पा रहे हैं। सरकार बनानी है 27 में। मौर्य समाज 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाकर राम मंदिर में चोरी हुई है, इसकी पर्ची क्यों नहीं देख सकते हो? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। 2027 विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 6 महीने से भी कम का समय है जब आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर जो यूँ कहें कि जो इस समय चुनावी जो रंगमंच है वो सज चुका है। सभी पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और अखिलेश यादव के जो अपने उनके नेता हैं, जो उनके भावी प्रत्याशी हो सकते हैं, उनको भी आदेश दिया है कि आप पीडीए पंचायत जगह जगह लगाएं और वो पीडीए पंचायतें चल रही। वहीं सत्ता दल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुटी है। जो नितिन नवीन है, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष, वो भी अपनी एक नई टीम तैयार कर रहे हैं और तैयार हो चुकी है और उत्तर प्रदेश अब यूँ कहें कि चुनाव की तरफ जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि जब नेताजी थे अपने आखिरी दिनों में वो बार बार ये कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। ये युवाओं की पार्टी है, ये नौजवानों की पार्टी है और वो आपको दिखता भी होगा कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो, अगर मैं बार बार ये कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का 10 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं पर भारी होता है और उसका ये सबसे जीता जागता जो नज़ारा है वो देखिए, ये युवा है और समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के साइकिल यात्रा ये लगातार ये हरदोई से, कहाँ से आप लोग? हरदोई से ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ पहुंचे हैं और इनका कहना है कि हरदोई की जो 8 विधानसभा सीटें हैं वहां पर 8 विधानसभाओं में इन लोगों ने साइकिल चलाई और उसके बाद फिर अब ये लखनऊ अपने महबूब नेता अखिलेश यादव से मिलने के लिए आए हैं। अब ये अपने आप में देश में अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है, बावजूद उसकी जो दीवानगी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, जब वो सड़कों पर उतरते हैं तो सड़कें लबालब पूरी जाम हो जाती है और जिस मैदान में वो रैली करते हैं वो मैदान पूरा लबालब भर जाता है और वो मैदान छोटा पड़ जाता है। ये अखिलेश यादव की दीवानगी और अखिलेश यादव अपने आप में एक देश के ऐसे एक नेता हैं, इकलौते नेता होंगे जिनको देखने के लिए युवाओं में इतनी दीवानगी होती है। इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पत्रकार महोदय। मेरा नाम है अंकुल यादव। कहाँ से आप आए? मैं सदर विधानसभा हरदोई से आया हूँ। हरदोई से मैंने लगातार मैं 16 तारीख से साइकिल चला रहा हूँ और 8 विधानसभा मैंने ये साइकिल क्यों चला रहे हैं? मैं ये सब किसानों को, नौजवानों को जागरूक करते हुए आ रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनाइए और माननीय अखिलेश यादव जी की जो 5 साल सरकार रही है वो सब सारे काम गिनाते हुए सबको जागरूक कर रहे हैं कि 27 में समाजवादी क्या लग रहा है 27 में सरकार आ रही है? बिल्कुल 300 प्लस सीटें आ रही हैं। हम लोग उधर देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर, उधर संजय निषाद, उधर केशव प्रसाद मौर्य, उसके बाद ब्रजेश पाठक, सब चापे पड़े, कह रहे हैं कि इस बार जो है सैफई भेज देंगे इनको। ओम प्रकाश राजभर का कोई वो नहीं है, वो तो दलबदलू नेता है। वो जिधर जाता है उधर अपने समाज को बेच देता है, समाज का वोट लेता है, उसके बाद में समाज को बेच देता है। तो इस बार बदलाव हो रहा है? बिल्कुल बदलाव होगा। ऐसे लोगों को मैं अपने माननीय जी से संवाद रखूंगा कि ऐसे लोगों को दोबारा ना अपनी पार्टी में लिया जाए। ओम प्रकाश राजभर जी, नो एंट्री काफी हो आप लोग? काफी जी, हम लोग काफी हैं। ये एक कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ता हूँ, भाजपा की बारी है। समाजवादी का 1 कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ता हूँ, भारी पड़ेगा। 10 पे भारी पड़ेगा। क्या लग रहा है, क्या नाम होगा? डॉक्टर विकास मौर्य, प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड समाज। मौर्य जी हैं? जी मौर्य जी। जी। अरे मौर्य जी,
केशव प्रसाद मौर्य जी उधर जो है ताने पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी हो जाएगी समाजवादी पार्टी, और आप यहाँ अखिलेश यादव, डिम्पल यादव केशव प्रसाद मौर्य फेसबुक ताने पड़े हैं, ये तो मैं मानता हूँ। उसका नतीजा ये हुआ कि वो 2022 में भी अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। वो फेसबुक पर इतना ज्यादा लिखते पढ़ते हैं कि उन्हें काम करने का वक्त नहीं है और ना वो काम करना चाहते हैं। जब समाज के लोग उनके पास किसी मदद और उसके लिए जाते हैं, सहायता के लिए जाते हैं, तो सीधा सीधा बता देते हैं कि भैया हम मुख्यमंत्री तो बने हैं लेकिन हमारे बस की बात नहीं कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। मौर्य जी भी अब समाजवादी पार्टी की तरफ चल पड़े हैं। मौर्य समाज ने जब भी निर्णय लिया है तो उसने जो है सरकार बदल दी है। मौर्य समाज 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाकर इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इनके जो बच्चे हैं इनको रोजगार की ओर, इनको पढ़ाई मिले, इनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए मौर्य समाज ने ठान लिया है। संपूर्ण मौर्य समाज 100% 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ थाम करके उन्हें मुख्यमंत्री बना देगा। इस संकल्प साथ हम लोग रातों दिन पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह विधानसभाओं में जाकर के पीडीए चौपाल के माध्यम से मौर्य समाज समेत सर्व समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। मौर्य जा रहा है, मौर्य बिल्कुल जा रहा है, 100% जा रहा है। इस सरकार को, इस जुल्मी सरकार को 2027 में हम लोग उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी का क्या होगा? केशव प्रसाद मौर्य जी का कुछ नहीं होगा। केशव प्रसाद मौर्य अपनी कुर्सी बचा करके सिर्फ अपना पेट पाल रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी और वो कुछ समाज के न बच्चों के लिए कर पा रहे हैं, न मौर्य समाज को न्याय दिला पा रहे हैं, न मौर्य समाज या पिछड़े समाज के लोगों के बच्चों को न वो रोजगार दिला पा रहे हैं, न तो अच्छी शिक्षा दिला पा रहे हैं। क्या नाम होगा जी? हिमांशु यादव। हिमांशु जी, कितना उम्र है आपका? 18 प्लस हो गया। 18 प्लस हो गया है? 18 प्लस हुआ नहीं कि साइकिल लेके चल दिए? जी हाँ, भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। भैया को मुख्यमंत्री, भैया मतलब अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है जी, साइकिल लेके चल दिए। जी। अरे महाराज, पढ़ने वढ़ने की उम्र है, पढ़ भी रहे हैं। पढ़ रहे हैं जी, और साइकिल भी चला रहे हैं। जी, सरकार बनानी है, सरकार बनानी है 27 में। 27 में सरकार बनानी है। हाँ, भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। ये समाजवादी पार्टी बूढ़ी नहीं होगी क्या? नहीं, कभी नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं। क्या जी, क्या नाम होगा? रावेंद्र यादव। कहाँ से? हरदोई जिला से हैं। हरदोई से? हरदोई जिला से। इतनी भाजपा ने महंगाई कर रखी है। पहले मैं धीरेन्द्र सात्री के बारे में बोलना चाहता हूँ। अरे छोड़िए उनको, कहा इसलिए बोलना चाहता हूँ धीरेन्द्र सात्री की बात करिए। आप मेरी पर्ची देख लेते, आपकी पर्ची देख लेते हैं। क्यों राम मंदिर में चोरी हुई है, इसकी पर्ची क्यों नहीं देख सकते हो? तेरी सबकी पर्ची ये वाला मामला खत्म नहीं हुआ सबकी क्या? पर्ची निकाल सकते हैं, उनकी पर्ची क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो अभी ये राम मंदिर वाला मामला, चंदा चोरी वाला, अभी इसको डाउन नहीं होने देंगे? क्यों? वही तो चुनाव में लगाएंगे, चुरा के पैसा वही चुनाव में लगाएंगे। अच्छा, वही चुनाव में लगाएंगे। खाद थी 266 रुपए में, आज लेने जाओ तो 400 में खाद मिल रही है, उन्हीं के दलाल दे रहे हैं। 400 रुपए खाद है? 400 में भाजपा के दलाल लगे हुए हैं। खाद की किल्लत है इसलिए साइकिल चला रहे हैं। हर चीज, किसान हर चीज में परेशान है। अभी चीनी कितने में, 40 रुपए में थी, आज चीनी कहाँ 60 रुपए में हो गई एक ही हफ्ते में। ये क्या भाजपा का? क्या नाम होगा? गणेश नाम भैया। गणेश जी, जी, कितना उम्र है? मेरी उम्र 15 साल है। तो पढ़ने उड़ने की उम्र है, कहाँ ही साइकिल के चक्कर में पड़ गए हो? देखिए, साइकिल तो पूरे प्रदेश में दौड़ रही है और दौड़ती रहेगी जब तक जो है साइकिल का जमाना नहीं जाएगा कभी। ओम प्रकाश राजभर, उधर संजय निषाद, और उधर देखो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बना देंगे इसको। अरे अब की वो खुद ही समाप्त हो जाएंगे, वो लोग अपनी विधानसभा नहीं जीत पाएंगे। पहली बात तो क्या बात कर रहे हो यार? क्या कर रहे हैं? अगर उनके ओम प्रकाश राजभर के अंदर इतनी दम है तो वो अपनी विधानसभा जहुराबाद अपने इस्तीफा दे के दोबारा चुनाव लड़ लें। हमारे एक पार्षद से चुनाव जीत जाए तो बात की बात है। ओम प्रकाश राजभर हमारे एक पार्षद ने प्रधान से नहीं जीत पाएंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस है यार। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस ही तो है। हाँ, बिल्कुल। तो 27 में कॉन्फिडेंस, ये देखिए, कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। फर्क इतना है, हम लोग काम कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग जीतेंगे। वो लोग 2 थाली के बैंगन है, इस वजह से वो लोग नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीतेंगे बिल्कुल। तो इस बार साइकिल जा रही है? साइकिल पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में दौड़ रही है। 300 सीट लेके आएगी। सफाई चली जाएगी? सैफाई ने 300 सीट जो है लेके आएगी और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। कह रहे हैं सफाई जाएगी। सैफाई, अरे वो जहुरा बताया ना आपको, वो जहुराबाद नहीं जीत पाएंगे हमारे एक प्रधान से। क्या जी नेताजी, ये मुझे बताइए, अखिलेश यादव में ऐसा क्या है? कौन सा वही दिख रहे छोटे छोटे बच्चे, ये 18 साल 15 साल, ये सब लेके साइकिल चल पड़े, कह रहे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या ऐसी क्या दीवानगी? पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, विपक्ष में होते हुए ये दीवानगी। अभी जो सवाल किया आपने,
माननीय अखिलेश यादव जी में एक क्वालिटी है। माननीय अखिलेश यादव जी जब 2012 से 17 में मुख्यमंत्री बने, उससे पहले उन्होंने साइकिल यात्रा के दौरान, रथ यात्रा के दौरान जो भी उन्होंने काम कहा था वो अक्षरशः उन्होंने करके दिखाया। 100% उसको पूरा करने का काम किया। उन्होंने कहा था कि बनाओ उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, हम उत्तर प्रदेश को हाईटेक बनाने के लिए हम पढ़े लिखे जो है नौजवानों को, बहन बेटियों को जो इंटर पास करेगा उसको लैपटॉप देने का काम करेंगे। हमारे नेता ने 20 लाख लोगों को लैपटॉप देने का काम किया। हमारे नेता ने कहा था कि बनाओ उत्तर प्रदेश में सरकार। जब हमारा नेता प्रचार में चल रहे थे, कहा था शिक्षा मित्रों से कि बनाओ उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, और उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आपने बनाया तो आपको हम सहायक अध्यापक बनाने का काम करेंगे। जब उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, उस समय उन्होंने शिक्षा मित्रों को 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का काम किया। हमारे नेता ने कहा था बनाओ उत्तर प्रदेश में सरकार, बहनों हम तुम्हारे भी साथ में एक भाई के सगे भाई की तरीके से खड़े होंगे। जब उत्तर प्रदेश में बहनों को ठेले पर ले जाया जाता था, जब बहनों को उत्तर प्रदेश में 4 लोग चारपाई लगा के कंधे पे ले जाया करते थे अस्पताल, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में, उस समय कोई गाड़ियां नहीं दिया करता था। उस समय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा था बनाओ उत्तर प्रदेश में बहनों हमारी सरकार। जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमने कहा बहन 102 नंबर मिला देना और तुम्हारे दरवाजे पे 20 लाख की गाड़ी खड़ी हो जाएगी डॉक्टर के साथ। यह हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। कहा था उनसे गरीबों से बनाओ उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार। कोई पैसे के अभाव में, कोई इलाज के अभाव में नहीं मरने पाएगा। किसी का अगर रात को हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई बीमारी हो गई और उसके बाद अगर उसने 108 नंबर पे फ़ोन मिला दिया तो तुरंत हमारी गाड़ी पहुंच गई, जगह पे उसको ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद अस्पताल पहुंचाने का काम किया। ये हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव ने किया। 108 नंबर देकर किया। ये हमारे नेता ने किया। हमारे नेता ने कहा था बनाओ उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, हर गरीब बहन को पेंशन देंगे। हमने 50 लाख का हर गरीब भाई और बहन को पेंशन देने का हमारे नेता ने काम किया। ये माननीय अखिलेश यादव जी जो है, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है, आप जो पूछ रहे हैं ना ये क्यों लोग दीवाने हैं, 10 साल 15 साल के बच्चे दीवाने हैं, लोग दीवाने हो गए हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में अगर आज दीवानगी है तो इसलिए दीवानगी है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो हर बेरोजगार युवा। मैंने आपकी सारी बातें मान ली। अखिलेश यादव ने मेट्रो दी, अखिलेश यादव ने स्टेडियम बनवाया, अखिलेश यादव ने कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया, अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे बनवाया, अखिलेश यादव बहुत सारा काम किया। लेकिन इतना काम करने के बावजूद 14, 17, 19, 22 लगातार आप हारते रहे। भीड़ खूब होती है। मैं ये कहता हूँ अखिलेश यादव देश में इकलौते ऐसे नेता हैं जो सड़कों पर उतर जाते हैं तो सड़कें जाम हो जाती हैं। जिस मैदान में वो रैली के लिए उतर जाते हैं वो मैदान छोटा पड़ जाता है। बावजूद उसके वो भीड़ तो वोट में नहीं तब्दील कर पा रहे हैं। आप लोग हार जा रहे हैं चुनाव। आप जो 17 की बात कर रहे हैं, 17 में जनता को धोखा दिया गया। जनता को लोगों ने गुमराह करने का काम किया। हमारे विपक्षियों ने कहा कि ये मुस्लिम और यादव का काम ये पार्टी करती है। ये सिर्फ शमशान घाट में जो है, शमशान घाट नहीं बनाती है, ये कब्रिस्तान में बाउंड्री करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप जाके पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे कर लीजिएगा कि अगर हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का काम किया तो हमने अंत्येष्टि स्थल भी बनाने का काम किया है। हमने वहां अगर 200 लोग अंतिम संस्कार में पहुंचे हुए हैं तो वहां बैठने की भी व्यवस्था हमने दी है। अगर वहां जो है हमने शौचालय की भी व्यवस्था दी है, हमने वहां नहाने की व्यवस्था दी है। और अगर बारिश होने लगे तो वहां जो है अंतिम संस्कार के लिए शौदा की जो है अच्छी व्यवस्था देने का काम किया। हमको कहा गया जो है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं हम लोगों ने कोई जातवाद नहीं किया। और आप कह रहे हैं जहां तक भीड़ की बात, 2024 में ही आप ही लोगों को द्वारा कहा जाता था क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी। और उस समय भी मैंने कहा था, यही कहा था, कार्यालय के सामने कहा था कि निश्चित ही ये भीड़ वोट में तब्दील होगी। और 2024 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने हमारे नेता के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए 37 सीटें देने का काम किया और समाजवादी को सबसे बड़ी पार्टी, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम इस उत्तर प्रदेश की जनता ने किया और 37 सीटें जिताने का काम किया। और उसके बाद 258 सीटें अगर देख लीजिए तो हम 2024 में 258 विधानसभा जीते हुए हैं। और निश्चित ही इस बार हमारे नेता के नेतृत्व में, जनता के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से 2027 में 300 सीटें कम से कम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीता जाएगा और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई रोक नहीं सकता। उधर जो है
उधर संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, जिनका आप नाम ये ले सब रहे हैं, ललकार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना देंगे और ये सैफे भेज देंगे। आप सुनिए, ये कौन सी नई बात बता रहे हैं? जिन लोगों का नाम बताया आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये कौन सी नई बात बता रहे हैं आप? ये लोग 2024 में भी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव सब पे भारी रहे। उत्तर प्रदेश में हम 50% सीटें जीतने में सफल रहे, 50% से अधिक। इसकी सफलता है क्या कि जो कॉन्फिडेंस आ गया और किसी भी नेता को, जो आपके सहयोगी दल, उनको कह दे रहे हैं कि 54 को हमने रुपया बना दिया? देखिए, ऐसा है, वो बड़े नेता का हमारे मामला था, उस मामले में मैं नहीं जानना चाहता हूं। मैं इतना जानना चाहता हूं कि जनता आज अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है, और मैं ये भी कह सकता हूं आपसे कि इस उत्तर प्रदेश के ही सबसे लोकप्रिय नेता नहीं माननीय अखिलेश यादव जी, बल्कि इस देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। चाहे वो बेंगलोर जाते हैं, चाहे आंध्रा जाते हैं, चाहे हैदराबाद जाते हैं, चाहे तमिलनाडु जाते हैं, भीड़ लाखों लाख की संख्या में उनको देखने के लिए जुट जाती है। भीड़ जो है, और उत्तर प्रदेश में आज आप आधी रात को जाके अभी घोषणा कर दीजिए कि माननीय अखिलेश यादव जी इलाहाबाद में आ रहे हैं 12 बजे रात में, आप देखेंगे 4 से 6 लाख की भीड़ वहां उपस्थित हो जाएगी। 12 बजे रात को सड़कें जाम हो जाएंगी माननीय अखिलेश यादव जी। और किसी नेता का नाम लेके देख लीजिएगा, 40,000 लोग नहीं पहुंचेंगे। आपसे क्या बताएं, इतने लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव। सरदार जी कहाँ से आए? मैं लखनऊ का वासी हूँ, और मैं तीसरी पीढ़ी इसी शहर में, इसी शहर में तीसरी पीढ़ी हूँ। 70 से 80 सालों से मैं यहीं रह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सर, मैं 2027 के लिए मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहा हूँ। आप बनेंगे? जी, हम बनेंगे। नाम है युवा नेता हरदीप सिंह खालसा उर्फ हरदीप सनातनी। आप समाजवादी पार्टी के बाहर आए हैं, तो मुख्यमंत्री आप बनेंगे? अखिलेश यादव को बनाने गठबंधन में करेंगे, वो मुख्यमंत्री तो हम उप मुख्यमंत्री, या वो हम मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो अब ये सिख समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गया? 100% है, और पहले भी था, आज भी है, और हमेशा रहेगा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब चल पड़े हैं का? 14 के बाद में एक नारा हुआ, 14 से पहले एक नारा होता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। 14 के बाद से आज की तारीख में हिंदू को मुसलमान से, और मुसलमान को सिख से एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। ठीक है, अब ये जनता समझ गई, अब नहीं लड़ने वाली है क्या? सर, जनता को जागरूक करना पड़ेगा। जनता जागरूक नहीं है। अंधभक्त जो है ना, वो जागरूक होने नहीं दे रहे। तो अंधभक्तों को जो काला चश्मा पहने हुए वो उतारना पड़ेगा, और राम मंदिर की सच्चाई दिखानी पड़ेगी। राम मंदिर की सच्चाई अखिलेश जी ने दिखाई। उनको दिख गया कि 70 बार राम मंदिर में डाका पड़ गया। उनको यहाँ से बैठे बैठे दिख गया, जो हर दूसरे दिन आपके योगी जी और मोदी जी वहाँ राम मंदिर में जाते थे, उनको चोरी डाका दिखाई नहीं दिया। मैं जनता से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इन डाके जो डाका पड़ रहा है, कल तो राम मंदिर में डाका पड़ा, आज आपके घर में डाका पड़ेगा, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं सबसे पूछना चाहूंगा। हिंदुस्तान तो सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है? नहीं है। पहले हमने मुगलों की गुलामी करी, फिर हमने कहते थे अंग्रेजों की गुलामी करी, अब अंबानी अडानी जैसे लोगों की गुलामी के लिए हम तैयार हो चुके हैं, और ऑलरेडी 100 साल की लीज पे बहुत कुछ दिया जा चुका है, और भी आगे दिया जाएगा। अगर अब की बार लाए गए तो आपके कपड़े भी उतर जाएंगे। आप कटोरा लेके राम मंदिर और ऐसे मंदिरों के बाहर जाके बैठेंगे, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और लाखों की तादाद में पूरे देश में। वो चाहते हैं जो गरीब का बच्चा पढ़े नहीं, ठीक है, हम चाहते हैं गरीब का बच्चा पढ़े। अगर हमारी सरकार आई तो सरकारी स्कूल को हम जो है आपका A1 क्लास प्राइवेट स्कूल वाली फैसिलिटी देंगे, और हर आपका गाँव देहात में AC तक की। पहले भी तो आपकी सरकार थी, आपने कौन सा क्या कर दिया था? अखिलेश की सरकार होगी। अखिलेश की सरकार, अखिलेश की सरकार। मैं नारा बुलंद कर रहा हूँ, अब की बार खालसे की सरकार, अब की बार खालसे की सरकार। खालसे की सरकार, मैं खालसा हूँ तो इसे बोल रहा हूँ, अब की बार खालसे की सरकार। मिशन मैं कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, CJP को सपोर्ट करता हूँ। मैं CJP सपोर्टर, मैं कॉकरोच हूँ। कॉकरोच है आप? एक कॉकरोच कौन होता है? जो गटर का ढक्कन खोलो ना, तो उसमें से 2-4 मतलब 50-100 कॉकरोच समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे आ गए हैं गठबंधन के लिए। पूरे देश में कॉकरोच ही निकल रहे हैं। जिसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, हमारे राजनाथ सिंह का दावा था कि आज तक की कभी कोई इस्तीफा नहीं हुआ, उसी के बाद राम मंदिर से भी इस्तीफा हुआ, उसी के बाद धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा हुआ। अब हम अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। अमित शाह का इस्तीफा? हम मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। मोदी का? जी। आपको लगता है मोदी इस्तीफा देंगे? सर नहीं देंगे तो 27 और 29 आ रहा ना, जवाब तब देंगे।
मैंने एक नया मिशन चालू किया, अब मैं भी कॉकरोच। जैसे मोदी ने चालू किया था कि अब मैं भी चौकीदार, अब मैंने वही चालू किया, उसी को कॉपी किया, क्योंकि मैं एक्स भाजपा हूँ, एक्स का वो हूँ, RSS हूँ, पूर्व भाजपाई हैं आप? पूर्व भाजपाई हूँ और पूर्व RSS हूँ। पूर्व RSS संघी जी और पूर्व भाजपाई जी। तो ये आपका चश्मा कब उतरा अंधभक्ति वाला? मेरा चश्मा 2017 में उतर गया था। 2017 में जी आपका उतर गया था? बड़ी जी। जल्दी उतरा, 3 साल में ही? तो सर उन्होंने गिरगिट जैसा रंग बदलना शुरू कर दिया था, अपना रंग दिखाना शुरू तो कर दिया अब तक था। आपने कितने अंधभक्तों का और चश्मा उतारा? आप पता कर लीजिए जाके ना, आप सिर्फ गूगल बाबा पे जाइए और वहां पे जाके जेमिनी से पूछिए, गूगल जेमिनी से नाम खाली डालिए युवा नेता हरदीप सिंह खालसा और देखिए वो क्या लिख के आता है। अगर जिसको गूगल जानता होगा, गूगल जेमिनी AI जानता होगा, उसको पूरी दुनिया जानती होगी। अब की बार सनातनियों की सरकार बनेगी और ये हरदीप सनातनी अभी बनाएगा। तो सनातनी की सरकार है, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सनातनी हम मैं हैं। सबसे बड़ा सनातनी, योगी जी उधर मैं कहीं हम हैं। अघोरी हूँ। खुद को सनातनी घोषित कर रहे हैं ना योगी जी, कहते हो काल नेमी है। देखो शंकराचार्य को बताए काल ठीक नेमी तो है। दें, शंकराचार्य को काम नहीं बोल रहे तो जो एक चीज बोलिए, चोर चोर मौसेरे भाई, देखिए भैया एक बात हम ठीक है जानते ना, हैं। जो खुद चोर होते देखिए, हैं एक वो बात- दूसरे एक को चीज- चोरी एक चीज तो बोलेंगे आप ना। जानते हो कि उसको 2014 चोरी- के बाद वही सनातनी है, वही राष्ट्र प्रेमी है जो भाजपा के साथ है, जो सुनिए, भाजपा विरोधी वो देश हाँ, तो विरोधी। भाजपा को मैं पिछले 2 बार से लड़ा रहा था, ब्रजेश पाठक को लड़वा रहा था। अब मैंने ब्रजेश पाठक के अगेंस्ट में खड़े होने की तैयारी कर ली है। कैंट विधानसभा सीट से ब्रजेश पाठक को मैं चुनौती दे रहा हूँ। महाराज इतना कॉन्फिडेंस कहाँ कहाँ से आ ले जाते हैं यार? जाके जनता से पूछिए, जनता में एक तरफ आप जाके कह रहे हैं कि हम मोदी हमारी का छवि इस्तीफा देखिए। देंगे, अमित शाह का इस्तीफा ले- मैंने कह क्या रहे कहा, हैं जनता में जाके जनता से पूछिए कौन है ये सरदार और कहाँ से आता है और क्या करने के लिए आया है। मैं अखंड भारत बनाने की तैयारी कर रहा अभी हूँ। तो मैं कहते हैं पीओके की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अखंड भारत महाराजा रणजीत सिंह का मैच जिंदा कर रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान अच्छा, पूरा आएगा, अखंड भारत- अफगानिस्तान तक आ जाएगा और हिंद कुश की घाटियों तक की दावेदारी ठोक रहा हूँ। अच्छा, अखंड मैं भारत- मैं क्या कहते थे अपनी जनता को साथ में लेके जाऊंगा और वहां तक अखंड भारत बनाऊंगा। अच्छा अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत में कौन कौन से देश आएंगे? मैंने क्या कहा आपको, महाराजा रणजीत सिंह का मैप, ठीक है, जो हमारा सिख साम्राज्य था, तो वापस से सिख साम्राज्य को साथ में लेके अखंड भारत बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हूं। जो तमाम आपको दिख रहा होगा कि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उनमें कहीं ना कहीं 2027 की जो तैयारी है, जो अखिलेश यादव ने एक आह्वान किया कि पीडीए पंचायत, तो वो चाहे युवा हैं तो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता नेता हैं वो लगातार पीडीए पंचायत कर रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।